वह जिसकी उपेक्षा नहीं ही करें। छोटे और थोड़े काम तो मनुष्य अपने हाथ पैरों के सहारे ही कर लेता है, पर जब बड़े काम करने की आवश्यकता पड़ती है तो बिजली, भाप आदि के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ती है। चेतना क्षेत्र की इसी ऊर्जा को भगवान कहते हैं। समुद्र पार करने के लिए जलयान और आकाश में सैर करने के लिए वायुयान की जरूरत पड़ती है। मात्र शरीर सत्ता उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकने में असमर्थ ही रहती हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन पर साधारण परिस्थितियों वाले व्यक्ति भी देव मानवों की भूमिका निभाने लगते हैं। शरीरधारी तो एक और एक मिलकर दो ही होते हैं, पर जीव और ब्रह्म की दो इकाइयां समता अपना लेती हैं, तब उनकी स्थिति 11 जैसी होने में देर नहीं लगती। युग परिवर्तन में देवोपम भूमिका निभाने के लिए व्यक्ति को समर्थ सत्ता का आश्रय लेना ही चाहिए। सुदामा, नरसी, विभीषण, जामवंत आदि की निजी क्षमताएं स्वल्प थी, पर वे किसी बड़े का सहयोग प्राप्त कर लेने पर अतुलित बलधारी बन सकने में समर्थ हो गए। बच्चे हाथी, घोड़े, गाय आदि की कल्पना मानस में जमाने के लिए उनके खिलौने तथा चित्र देखने भर से काम चला लेते हैं। खिलौने प्राप्त करने में कुछ बड़ा खर्च भी नहीं करना पड़ता और उनके भरण पोषण का दायित्व भी नहीं, किंतु इन्हीं प्राणियों को यदि असली रूप में पाना पालना हो तो भारी भरकम कीमत चुकाना और नित्य प्रति घास, पानी, छाया आदि का प्रबंध भी करना पड़ता है। जीवंत और वास्तविक भगवान को पाने के लिए भी कुछ बड़ा साहस अपनाना और उपयुक्त जुटाना पड़ता है। प्रतिभाओं के सम्मुख उपहार रखने और गुणगान करने से उस सत्ता की स्मृति तो भरती है, पर उसके अनुदान वरदान प्राप्त कर सकना संभव नहीं होता। बच्चों के खिलौने वाली गाय न तो दूध देती है, न ही बछड़ा। पूजा उपासना की परिचर्या अति सरल है। उसे सामान्य क्रियाकलापों से कहीं अधिक सरलता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है, किंतु असली भगवान का मिलन तो तत्काल भारी हलचल और उठक पटक आरंभ कर देता है। पति की संपदा और सत्ता पर अधिकार करने के लिए पत्नी को पितृगृह छोड़ना और ससुराल में समर्पित भाव से रहना पड़ता है। भगवान मिलन को यदि अत्यंत सशक्त बनाने की आवश्यकता पड़े तो साथ ही इसी सिलसिले में यह भी गिरह बांध लेनी चाहिए कि पैसा और वासना के लिए खपती रहने वाली जीवनचर्या से ऊंचा उठकर अपने को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जिससे उत्कृष्टता और उदारता के दोनों तत्व प्रत्यक्ष परिलक्षित होते, उभरते, उफनते, दृष्टिगोचर होने लगें। युग सृजन के इंजीनियरों को सामान्य जनों की तुलना में अधिक योग्यता अर्जित करनी पड़ती है और बड़ी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। पर्वतारोहियों को उच्च शिखर तक चढ़ने का श्रेय पाने के लिए दुस्साहस कर सकने जैसा मानस बनाना पड़ता है। अपंग और आलसी तो मात्र ऐसी कल्पना ही करते रहते हैं। ईश चेतना से जुड़ें। ईश्वर का सबसे निकटवर्ती और सही स्थान अपना अंतःकरण है। बाहर खोजने से तो दृश्यमान वस्तुएं जो जड़ पदार्थों की बनी हैं वही मिलेंगी। देवालयों और तीर्थों में उनकी झलक झांकी ही मिल सकती है, पर यदि वस्तुतः उसे पाना हो तो कस्तूरी मृग की तरह जहां तहां भटकने की अपेक्षा यह उचित है कि अपनी नाभि को सूंघा जाए, अंतःकरण टटोला जाए। ईश्वर के मिलन और बिछुड़न की स्थिति को तुरंत परखा और प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। दैवी सत्ता किसी पर अनुग्रहित करती है तो उसके मानस एवं क्रियाकलाप में अद्भुत आश्चर्यजनक परिवर्तन करती है। उन्हें शूद्रता की कीचड़ से उबार कर महानता की साज सज्जा से सजाती है। माता अपने शिशु को तभी गोदी में उठाती है जब उसकी मल मूत्र से सनी स्थिति को धोकर साफ कर लेती है। यही बात 100% भगवत भक्ति के संबंध में भी है। आग के साथ यदि ईंधन घनिष्ठता स्थापित करेगा तो उसका समूचा स्वरूप अग्निमय हुए बिना नहीं रह सकता।
नर कीटकों की तुलना में नर नारायणों का दृष्टिकोण ही नहीं, क्रियाकलाप भी कुछ ऐसा हो जाता है जो औरों जैसा नहीं, वरन अपने आप में कुछ विचित्र विलक्षण किंतु उच्च स्तरीय दीख पड़ने लगता है। लोहा पारस को छूकर सोना बनता है। युक्ति वस्तुतः आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ जाने पर ही सार्थक दृष्टिगोचर होती है। परमात्मा जब भी आत्मा से मिलेगा तो अपनी संवेदनाएं शरणागत पर उड़ेले बिना नहीं रहेगा। उसका कथन परामर्श मार्गदर्शन भली प्रकार सुनाई देने लगता है। आदान प्रदान में अनुशासन भी जुड़ा रहता है। कुछ खरीदना हो तो उसका मूल्य भी चुकाया जाना पड़ता है। भगवान का स्मरण करते ही उसके परामर्श रूपी अनुदानों का प्रवाह आने लगता है। जागो और जगाओ, उठो और उठाओ, चलो और चलाओ, उभरो और उभारो, जियो और जीने दो, उछलो और उछालो, जैसे दोहरे आदेशों की झड़ी लग जाती है और उन्हें पूरा किए बिना किसी प्रकार किसी क्षण चैन नहीं पड़ता। ऐसी ही स्थिति में रहते देखे जाते हैं वे भगवत भक्त जिन्हें तात्कालिक आदेश के रूप में युग पुरुष, युग देवता या युग सृजेता कहलाने का श्रेय एवं संतोष मिल सकता है। अच्छा हो उस उपलब्धि को स्वीकार करने से इनकार न किया जाए। द्वार पर खड़े हुए सौभाग्य को ठोकर मारकर वापस न लौटाया जाए। समय की कसौटी पर खरे सिद्ध होने के लिए इन दिनों एक ही तैयारी में जुटना चाहिए कि किस प्रकार लोकमानस को परिष्कृत करने के लिए कटिबद्ध होकर नियंता का हाथ बटाया जाए और बदले में वैसा कुछ पाया जाए जैसा कि धरती से स्वर्ग तक छलांग लगाने वालों को तत्काल ही प्राप्त हो सकता है। थोड़ा ही सही नियमित करें। साप्ताहिक सत्संगों, जन्म दिवसों, दीप यज्ञों एवं पर्व आयोजनों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को एकत्रित करके उनके अंतराल में युग चेतना का आलोक जगमगाते रहने की बात अनेक बार सुनाई जाती रही है। बड़े पर्वों पर बड़े आयोजन करना भी उत्साही जनों के लिए कुछ कठिन काम नहीं है। झोला पुस्तकालयों की रीति नीति अपनाकर हर शिक्षित को घर बैठे बिना मूल्य युग साहित्य पहुंचाते और वापस लेते रहने का एक छोटा किंतु सशक्त आधार अपनाने के लिए भी संकेत, अनुरोध और आग्रह किया जाता रहा है। बिना पढ़े लोग भी इसे सुनकर नवयुग का नवजीवन जैसा संदेश प्राप्त कर सकते हैं। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की विधा में दीप यज्ञ माध्यम को समय के नितांत अनुरूप माना जा सकता है। अनेक विधि विधानों से जुड़े मंत्र विधा वाले खर्चीले कर्मकांडों को पूरा करने के लिए बड़ी राशि चाहिए और साथ ही उसमें नियोजित लोगों का सहयोग पाने के लिए प्रचुर मात्रा में दक्षिणा का प्रबंध करना भी अनिवार्य हो जाता है। दीप यज्ञों की विधि थोड़े ही समय में संपन्न हो जाती है। उसमें खर्च भी नहीं के बराबर रहता है। आयोजन कोई भी साधारण शिक्षित संपन्न करा सकता है। इस विधा को सभी शुभ अवसरों पर संपन्न किया जाता रह सकता है और जन साधारण को धर्म लाभ का आश्वासन देकर वह शिक्षण दिया जा सकता है जिसे युग चेतना का नाम दिया गया है। सहगान कीर्तन दीप यज्ञों के साथ जुड़ा है जिसमें गायन करते हुए लोग झूमने लगते हैं। भाषण के लिए इतना ही पर्याप्त है कि इन्हीं दिनों शांति कुंज से जो अभिनव उद्बोधन छापा जा रहा है उसमें से उपस्थित जनों के स्तर को देखते हुए कोई अंश छांटकर पढ़कर सुनाया जाए। यह युग गीता कथा है जिसे पोथी के माध्यम से सुनाते रहने में वक्ता की गौरव गरिमा घटती नहीं वरन बढ़ती ही है। उपरोक्त उपक्रमों के साथ साथ एक बड़ा कदम भी है जिसे अपने अहंकार में थोड़ी कटौती कर लेने वाला कोई भी व्यक्ति भली प्रकार चलाता रह सकता है। यह है चल प्रज्ञा मंदिर का निर्माण और संचालन। इसी को ज्ञानरथ के नाम से जाना जाता है। पिछले दिनों 5000 अचल प्रज्ञा पीठों का निर्माण हो चुका है। अब युग संधि के दूसरे वर्ष में प्रज्ञा परिजनों को 24,000 प्रज्ञा मंदिर बनाने का दायित्व सौंपा गया है। अचल देवालयों में तो समीपवर्ती लोग ही पहुंच पाते हैं।
उनके लिए पुजारी की, पूजन सामग्री की, इमारत के साज संभाल की नित्य आवश्यकता पड़ती है। निर्माण कार्यों में हजारों लाखों की राशि जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। समुचित साज संभाल न होने पर निर्माताओं की बदनामी भी होती है और देवता की नाराजगी भी। किंतु चल प्रज्ञा मंदिरों के निर्माण संचालन में उपरोक्त झंझटों में से एक भी नहीं पड़ती। साथ ही लाभ की दृष्टि से उसकी उपयोगिता असंख्य गुनी बढ़ी है। घर घर अलख जगाने, हर गली कूचे में नुक्कड़ सभाएं संजोते रहने, अपरिचितों को परिचित कराने और सशक्त प्राण ऊर्जा जन जन तक पहुंचाने के बहुमूल्य पुण्य प्रयोजन सहज ही बन पड़ते हैं। 4 पहियों वाला, आकर्षक साज सज्जा वाला, युग साहित्य से भरा पूरा यह युग मंदिर प्रायः 4000 रुपए की लागत से बन जाता है। 3000 रुपयों में ढांचा, लाउडस्पीकर, टेप रिकॉर्डर आदि तथा 1000 रुपए में साहित्य की व्यवस्था बन जाती है। इसे घर के कोने में आसानी से रखा जा सकता है और अपने 2 घंटे का जो समयदान दिया गया था उसमें इसे बाजार, पार्क, मंदिर, घाट, दफ्तर, कारखाने आदि में काम करने वालों तक पहुंचाया जा सकता है। 2 दिनों का समयदान इकट्ठा करके तीसरे दिन 4 घंटे या साप्ताहिक छुट्टी वाला पूरा दिन सुविधानुसार इसके संचालन में लगाया जा सकता है। पिछले दिनों ज्ञान रथों का संचालन पुस्तक विक्रय की बात को प्रधानता देते हुए किया जाता रहा है। इसमें चलाने वालों को अपनी हेटी लगती थी और संकोच भी होता था। अब उस प्रचलन को पूरी तरह बदल दिया गया है। इन दिनों ज्ञान रथ विशुद्ध चल पुस्तकालयों के रूप में चलाए जा रहे हैं। विचारशीलों को मुफ्त में पढ़ने देने और अगली बार वापस लेने की स्वयं पहुंचने वाली बात वैसी ही है जैसे कि सदा व्रत चलाने, प्याऊ द्वारा जल पिलाने की, घर घर प्रसाद बांटने के लिए गर्व गौरव के साथ की जाने की। किसी को कभी कोई पुस्तकें खरीदने की इच्छा हो तो उस समय उसे पर्ची में नोट कर लेना चाहिए। ज्ञानरथ संचालन के साथ पुस्तक बिक्री की बात हटा देने पर अब वह समूचा उपक्रम मात्र भगवान का रथ घुमाने और घर बैठों को पुण्य लाभ कराने जैसा है। इसे कोई तथाकथित बड़ा आदमी भी करने लगे तो उससे मान और गौरव रत्ती भर भी घटने वाला नहीं है, वरन बड़प्पन में धर्म धारणा का उदार प्रवेश होने के कारण गरिमा में 4 चांद ही लगेंगे। लाउडस्पीकर, टेप रिकॉर्डर के सम्मिलन से हर दिन नुक्कड़ सभाओं की धूम मची रह सकती है। संगीत और प्रवचन से हर दिन सैकड़ों हजारों को परिचित, अवगत कराना ही नहीं, अनुप्राणित भी किया जा सकता है। उपयोगिता की दृष्टि से यह ज्ञान यज्ञ अन्य परमार्थ प्रयोजनों की तुलना में किसी प्रकार कम नहीं, अधिक ही माना जा सकता है। बैटरी हर दिन चार्ज करानी पड़ सकती है। समय समय पर नए टेप भी खरीदने पड़ सकते हैं। पिछली पुस्तकें पाठकों द्वारा पढ़ लिए जाने पर नई मांगते रहने का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसकी अर्थव्यवस्था में 1 रुपया प्रतिदिन का प्रबंध करना कुछ कठिन नहीं है। इतना तो मध्यवर्ती का कोई भी व्यक्ति वहन कर सकता है। नितांत असमर्थ होने पर 1 से 5 बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो 4 साथी और बनाए थे, उनके घरों में ज्ञान घट रखने की नियमित अंशदान वाली प्रक्रिया का आश्रय भी लिया जा सकता है। अपने 5 की उदारता यदि उभारी जा सके तो महीने में 1 दिन की कमाई भी मिल सकती है और स्थानीय प्रज्ञा मंडल के साथ जुड़ी हुई समस्त गतिविधियों का सूत्र संचालन भली प्रकार होता रह सकता है। नितांत कृपणता और अपेक्षा आड़े आ रही हो तो बात दूसरी है, अन्यथा श्रद्धा के बीजांकुर रहते इतना नगण्य समयदान और अंशदान इन सभी के द्वारा बिना किसी बहानेबाजी के प्रस्तुत किया जा सकता है। धर्म भिखारियों का पेशा नहीं है। लोक परलोक को समृद्ध सुसंस्कृत बनाने वाली शक्ति को अपनाने और उससे लाभान्वित होने में उदार चेता ही सफल हो सकते हैं। धर्म धारणा और सेवा साधना के लिए कुछ न कुछ खर्च तो करना ही पड़ेगा, भले ही वह सुदामा की तंदुल पोटली के समान हो
या किसान के बीज बोने, श्रम और खाद पानी जुटाने जैसा जो माला घुमाने और अक्षत चढ़ाने भर से उपासना की सर्वांग पूर्णता मान लेते हैं और जमीन से आसमान जितनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लार टपकाते रहते हैं, उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि उनका धर्मतंत्र से और दिव्य सत्ता से अभी दूर का संबंध भी नहीं जुड़ा है। मात्र बालकों जैसी परलोक की कल्पना करने वाले ही शेख चिल्लियों वाले लोक में रहते हैं। यह क्षेत्र वस्तुतः दे सकने वाली उमंगों से भरे पूरे शूरवीरों का है। न जाने कृपण कंजूसों की भूमिका निभाते हुए लोग अपने लिए महामानवों के प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की कल्पना क्यों करते रहते हैं। 5 से 25 का विकास क्रम अपनाने की अनिवार्यता के लिए युग पुरुषों जैसा विस्तार क्रम अपनाने पर पूरा जोर दिया जाता रहा है। ज्ञान रथ चल प्रज्ञा मंदिर के सहारे यह प्रयोजन अधिक द्रुतगामी गति पकड़ सकता है। घर घर अलख जगाने और जन जन को अमृतोपम प्रसाद बांटते रहने में युग धर्म का निर्वाह भी होता है और धर्म धारणा सेवा साधना के रूप में वह आध्यात्मिक कमाई भी होती है जिसके बल पर अंतःकरण में संतोष और जन समुदाय में भाव भरा सम्मान अर्जित किया जा सके। प्राण चेतना प्रखर बनाए रखें। अंगारे पर बार बार राख जम जाती है और उसे प्रज्वलित रखने के लिए बार बार उसे हटाना पड़ता है। शरीर को स्नान और कपड़े को धोने की बार बार आवश्यकता पड़ती है। बैटरी चार्ज करने के लिए उसे बार बार विद्युत प्रवाह से जोड़ना पड़ता है। ठीक इसी स्तर का एक प्रसंग यह भी है कि प्रज्ञा परिजन शांति कुंज की गंगोत्री यात्रा वर्ष में एक बार नहीं तो 2 वर्ष में एक बार तो कर ही लेने की योजना बनाते रहें। युग संधि के शेष वर्षों में यह उपक्रम नियमित चलता रहे तो खर्च हुए समय और पैसे की तुलना में कुछ अधिक ही मिल सकेगा, भले ही वह चेतना क्षेत्र अनुदान चर्म चक्षुओं से न दिख पड़े। सन 2000 तक युग सृजन के प्राणवान परिजनों, अखंड ज्योति, युग निर्माण, युग शक्ति गायत्री के पाठकों अनुपाठकों के लिए समूची अवधि में हर माह 9 दिन के सत्र शांति कुंज में अनवरत रूप से चलते रहेंगे। ये सत्र लोक व्यवहार, भावी जीवन संबंधी परामर्श परक होंगे। परस्पर विचार विनिमय का क्रम भी चलेगा। प्रयास यह रहेगा कि युग संधि के वर्षों में प्रायः 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों में प्राण फूंकते रहने का उपक्रम चलता रहे। इसी दृष्टि से आश्रम परिकर में आवास व्यवस्था हेतु नए कमरे भी बनाए गए हैं। थोड़ी हेर फेर करके और अधिक व्यक्तियों के निवास की व्यवस्था बनाई जा रही है। इन सत्रों में युग संधि की विशेष साधना प्राण प्रेरणा के अभिनव संचार का क्रम चलेगा। अतः किसी भी परिजन को इस सुयोग से वंचित नहीं रहना चाहिए एवं समय निकालकर कम से कम वर्ष में एक बार बैटरी चार्ज कराने आना ही चाहिए। ये सत्र हर माह 1 से 9, 11 से 19 और 21 से 29 तारीखों में चलते रहेंगे। नेवले और सांप की लड़ाई में जब नेवला थकता और विष दंशन से उद्विग्न होता है तो मुड़कर किसी जड़ी बूटी को खाने चला जाता है। नई शक्ति संजोकर फिर लड़ाई आरंभ कर देता है और शत्रु को परास्त करके रहता है। पौधों को बार बार पानी देना पड़ता है, वह न मिले तो वे सूख जाएंगे। शांति कुंज के 9 दिवसीय सत्रों में उन्हीं को बुलाया गया है जो मिशन के साथ घनिष्ठता पूर्वक जुड़ सके हैं। घुमक्कड़, अशिक्षित, रोगी, जरा जीर्ण छोटे बालकों के लिए धर्मशालाओं में ठहरना ही ठीक पड़ता है, अन्यथा वे शिक्षार्थियों को बिना कुछ पाए लौटाने के लिए बाधित करेंगे। आश्रम व्यवस्था गड़बड़ाएंगे और उन लोगों की राह रोकेंगे जो सत्रों में सम्मिलित होने के लिए अपनी पारी की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। 5 दिवसीय सत्रों में सम्मिलित होने वालों को अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति का अब तक की जीवनचर्या का विवरण लिखना चाहिए और साथ ही यह अवश्य लिखना चाहिए कि इन दिनों परिवार के नियमित सदस्यों की भांति सम्मिलित हैं या नहीं।
असंबद्ध लोग पहले मिशन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ें, बाद में सत्रों में सम्मिलित होने की बात सोचें। आरंभिक कक्षाएं अपनी स्थानीय पाठशाला में पूरी करें। कॉलेज स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए यहां आए। सज्जनों का सत्प्रवृत्तियों का विस्तार ही नवयुग के अवतरण का प्रधान लक्षण है। दुर्जनों की दुर्बुद्धि ने ही समय के साथ अगणित समस्याएं जोड़ी हैं। उनका निवारण और निराकरण संयमशील उदारचेता ही अपने विस्तार पुरुषार्थ से संभव कर सकते हैं। उन्हीं का उत्पादन, अभिवर्धन और प्रशिक्षण नवसृजन प्रक्रिया का प्रमुख और प्रधान अंग है। उसी को संभव बनाने, संपन्न करने के लिए हम सबको समुद्र सेतु बांधने वाले वानरों की तरह, गोवर्धन उठाने में सहायक बने ग्वाल बालों की तरह साहस संजोना चाहिए। भले ही योग्यता, संपन्नता एवं सुविधा का अभाव ही क्यों न प्रतीत होता हो, अपने समय का प्रज्ञावतार ही प्राचीन काल का मत्स्यावतार है। उसकी लगन और ललक निरंतर विस्तार पर ही केंद्रित रही है। आज भी हम में से प्रत्येक को एक से अनेक बनने का व्रत लेना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए जिसकी जितनी श्रद्धा उमगे उससे कम पुरुषार्थ का परिचय नहीं ही देना चाहिए। प्रज्ञावतार के लक्ष्य को पूरा करने में कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए जो अनुकरणीय और अभिनंदनीय कहकर सराहा जा सके।